हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। और आज की इस क्लास में हम ज्योग्राफी से जो हमारे टॉपिक बचे हुए हैं उनको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। लगभग आपके बीपीएससी घटना चक्र 2026 में जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से हों या इंडियन ज्योग्राफी से हों, मोस्टली हमने जो है कवर कर लिए हैं। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है इसमें हम छोटे छोटे कई सारे टॉपिक, जिसमें विश्व की जलवायु और इसके अलावा जो है मृदा प्रजातियां और जनजातियां, इसके अलावा भाषाएं और आर्थिक भूगोल में जैसे कृषि और पशुपालन हो जाता है, ये सभी आर्थिक भूगोल में। और जो है खनिज वगैरह से संबंधित सवालों को हम देखने वाले हैं। और मोस्टली ये समझ लीजिए कि आज के और एक क्लास और लेने के बाद जो है आपका ये जो है ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा, जिसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी और जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर कर लिए हैं। इसके बाद हम जो है पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे और बिहार जीके जीएस देखेंगे। एक तरफ आपका अभी इतिहास की क्लासेस चल रही हैं, इतिहास की क्लासेस चलती रहेंगी और ज्योग्राफी ख़त्म होने के बाद जो है हम पॉलिटी शुरू कर देंगे। और जैसे ही जो है इतिहास के क्लासेस ख़त्म होंगे, हम जो है बिहार जीके जीएस अपना स्टार्ट कर देंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग जो है हमारे चैनल के साथ अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। तो आज का वीडियो जो है हम शुरू करेंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आप पहला सवाल जो है देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, जो है बीपीएससी टीआरई 2 का सवाल है। वैसे आप सभी लोग जानते ही होंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि हम जो है ये बीपीएससी घटना चक्र 2026 की बुक से जो है पीवाईक्यू कर रहे हैं, जिसमें आपको 38वीं बीपीएससी से लेकर 71वीं बीपीएससी तक के सभी सवाल, इसके अलावा बीपीएससी सीटीपीओ के सभी सवाल और जो है टीआरई 1, 2, 3 और उसके एग्ज़ाम में पूछे गए सभी सवाल देखने को मिल रहे हैं। तो ये सभी के सभी आपकी टीआरई 4 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी जो है वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए पहला सवाल जो बीपीएससी टीआरई 2 में 2023 में पूछा गया था 11-12 में, कहा जा रहा है कि त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है। त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु जो है ये किस प्रकार की जलवायु है। तो त्रिवार्था के अनुसार दोस्तों भारत की जो जलवायु है ये उपोष्ण मानसूनी जलवायु के जो है कैटेगरी में आती है, याद रखिएगा। उपोष्ण मानसूनी जलवायु बी विकल्प जो है इसके लिए सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार की है। उष्णकटिबंधीय वर्षा जलवायु जो पश्चिमी घाट और त्रिपुरा इत्यादि क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु ये तटीय मैदानों और प्रायद्वीपीय भारत में आपको देखने को मिलती है। और उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु जो है ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इस जगह देखने को मिलती है। और उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु गुजरात, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा इस जगह जो है देखने को मिलती है। देखिए उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु जो है ये अरावली के पश्चिम में आपको देखने को मिलती है। और आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पंजाब से असम तक आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा जो है आर्द्र पर्वतीय जलवायु जो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि राज्यों में देखने को मिलती है। और बीपीएससी ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प जो है ये बी को माना है, याद रखिएगा। तो ये आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, अत्यधिक गर्म कौन रहता है, अत्यधिक ठंडा कौन रहता है, अत्यधिक वर्षा कहाँ पर होती है और अत्यधिक सूखा कहाँ पर रहता है। तो अगर आपने पढ़ा है इसको तो आप जरूर बता लेंगे। देखिए आसानी से, बहुत ही आसान सा सवाल है, मैं आपको मिला के बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होती है, तो सबसे ज़्यादा गर्म जो होता है ये सहारा मरुस्थल होता है। सहारा का मरुस्थल होता है, तो हम पहले को जो है 4 से मिला देंगे। सबसे ज़्यादा ठंडा कौन रहता है, सबसे ज़्यादा ठंडा जो है ये अंटार्कटिका रहता है, क्योंकि ये पोल रीजन है। तो ये आपका 3 हो जाएगा, 4 के बाद 3 हो गया। और अत्यधिक सूखा, अत्यधिक सूखा या अत्यधिक वर्षा पहले देख लीजिए। तो वर्षा जो है सबसे ज़्यादा चेरापूंजी में होती है, तो ये आपका जो है 2 हो जाएगा। और इसके बाद आपका अत्यधिक सूखा जो है आपका चिली में है। तो ये आपका 4, 3, 2, 1 जवाब इसका सही हो जाएगा। और 4, 3, 2, 1 देखिए बी विकल्प में आपका दिया हुआ है, इसीलिए आपका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मृदा से संबंधित सवाल है। कहा जा रहा है कि किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। किस मिट्टी में जो है केशिका या कैपिलरी जो है ये सबसे अधिक प्रभावी होती है, ये आपको बताना है। किस मिट्टी में केशिका या कैपिलरी जो है सबसे अधिक प्रभावी होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में ये सवाल जो है पूछा गया था। केशिका क्रिया चिकनी मिट्टी जो है
में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, जबकि बलुई मिट्टी में यह न्यूनतम होती है। अगला सवाल देखिए, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें क्या किया जाता है। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें, अब इनमें से कौन सा विकल्प इसके संबंध में सही है ये आपको बताना है। तो मृदा संरक्षण का मतलब क्या है? संरक्षण का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बचाना, किसी चीज़ को आप रिजर्व कर रहे हैं या जो है आप उसको बचा रहे हैं। तो मृदा वर्तित होती है ये नहीं, बंदी मृदा उर्वर मृदा में परिवर्तित की जाती है नहीं, मृदा अपरदन होता है। देखिए, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, वृहद अर्थ में मृदा संरक्षण का अर्थ केवल अपरदन को नियंत्रित करना ही नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य भूमि की उच्च स्तरीय उर्वरता को बनाए रखना भी होता है, और सामान्य अर्थ में भूमि उपयोग में सुधार ही जो है मृदा संरक्षण कहलाता है। अतः विकल्प डी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी? 67वीं बीपीएससी प्री री एग्जाम 2022 में ये सवाल पूछा गया था कि भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना जो है इनमें से किसने प्रस्तुत की थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा विलियम मॉरिस डेविस, WM डेविस हो जाएगा। बी विकल्प इसके लिए जो है सही हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए, विलियम मॉरिस डेविस ने भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की थी, और वही वाल्टर पेंग ने डेविस के सिद्धांत को नकारते हुए अपना मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम संकल्पना का जो है प्रतिपादन किया था। अगला सवाल देखिए, टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास जो है उस भूभाग में होता है जिसमें जो है चूना पत्थर होता है। जहाँ पर चूना पत्थर होता है वहाँ पर जो है टेरा रोसा का जो है प्रारूपिक विकास होता है, याद रखिएगा। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, टेरा रोसा एक प्रकार की लाल चिकनी मिट्टी है और जिसका निर्माण जो है चूना पत्थर और डोलोमाइट वाली चट्टानों के अक्षय से होता है। इसमें क्ले और सैंड के मिश्रण होते हैं जिसमें लौह ऑक्साइड होता है। अगला सवाल देखिए, प्रजातियाँ जनजातियाँ टॉपिक से संबंधित है। कहा जा रहा है कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति जो है पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा? कांगो नदी घाटी। कांगो नदी घाटी में आपको जो पिग्मी जनजाति है ये आपको देखने को मिलती है। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 45वीं बीपीएससी प्री 2001 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, पिग्मी जनजाति विषुवत रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है और यह शिकारी जनजाति है। पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है जिन्हें मोंगोलस कहते हैं। अगला सवाल देखिए, पिग्मी निवासी है। तो पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? आपने देखा कि पिग्मी जो है ये अफ्रीका महाद्वीप के या अफ्रीका के निवासी हैं, याद रखिएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 42वीं बीपीएससी 1997 और 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में ये सवाल जो है पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, एसिकमो निवासी हैं। तो एसिकमो जो है ये कहाँ के निवासी हैं ये आपको बताना है। तो एसिकमो जो है ये कनाडा के निवासी हैं, याद रखिएगा, कनाडा के। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, एसिकमो जनजाति कनाडा एवं ग्रीनलैंड के जो है टुंड्रा जो है प्रदेश के, मसाई जनजाति जो है ये केन्या, बद्दू जनजाति जो है सऊदी अरब और बुशमैन जनजाति जो है कालाहारी मरुस्थल में बोत्सवाना और नमीबिया और दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में पाई जाती है। तो वो एसिकमो कहाँ पर पाई जाती है? देखिए, कनाडा और ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश में, मतलब जहाँ बर्फ़ ज़्यादा होती है वहाँ पर। अगला सवाल देखिए, चौथा नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है बेमेल है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए, मसाई। तो मसाई कहाँ पर आपको देखने को मिलती है? तो ये आपका मध्य पूर्वी अफ्रीका में, या सकाई जो है मलेशिया में, या बेदुइन जो है ये अरब प्रायद्वीप में, या किर्गिज जो है ये मध्य एशिया में। तो अगर हम बात करें तो मसाई जनजाति के लोग जो है पूर्वी अफ्रीका के केन्या, उत्तरी तंजानिया, पूर्वी युगांडा, इनके जो है पठारी प्रदेशों में रहते हैं। तो ये आपका जो है, और सकाई जो है ये मलेशिया में, सकाई जो है ये मलेशिया में, और बेदुइन अगर हम बात करें तो बेदुइन या किर्गिज जो है ये मध्य एशिया में पाए जाते हैं, और जो है बेदुइन या बद्दू जनजाति जो है अरब प्रायद्वीप और मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ई विकल्प, कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सभी जो है ये आपके जो है सही मिलान हुआ है, इनका कोई भी जोड़ा जो है बेमेल नहीं है। तो ई विकल्प जो है सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में ये सवाल जो है आपसे पूछा गया था। देखिए, मसाई जनजाति के लोग पूर्वी अफ्रीका के केन्या, उत्तरी तंजानिया तथा पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेशों में रहते हैं। सकाई मलय प्रायद्वीप, मलेशिया एवं इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। किर्गिज जो है ये मध्य एशिया में पाए जाते हैं। बेदुइन या बद्दू जनजाति जो है अरब प्रायद्वीप
अरब मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन सा निवासरत है। चीन, मंगोलिया और जो है जापान में कौन सी मानव प्रजाति पाई जाती है, ये आपको बताना है, या कौन सी मानव प्रजाति जो है निवास करती है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मंगोलायड। ठीक है, मंगोलायड सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, चीन, मंगोलिया एवं जापान में मूलतः मंगोलाइड प्रजाति के लोग जो है पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति के लोग मेलानेशिया और ऑस्ट्रेलिया की मूल निवासी है, और नीग्रो प्रजाति अफ्रीका महाद्वीप की मूल निवासी है। तार्डिक या कार्डिक प्रजाति उत्तर पश्चिमी एवं उत्तरी यूरोप में आइसलैंड, नीदरलैंड और बेल्जियम, जर्मनी, पोलैंड एवं जो है पश्चिमी रूस आदि देशों की मूल निवासी है। अगला सवाल देखिए, भाषाओं से है, तो एस्पेरांटो क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। एस्पेरांटो है 38वीं बीपीएससी प्री 1992 में ये सवाल पूछा गया था। तो एस्पेरांटो जो है दोस्तों, वो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। याद रखिएगा, विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई एक कृत्रिम जो है भाषा है। तो डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हेतु सहायक भाषा के रूप में एस्पेरांटो भाषा का विकास एल जेमनहॉफ ने किया था, याद रखिएगा। आर्थिक भूगोल हमारा अगला टॉपिक है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है। शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा चीन। ये देखिए, तिब्बती एंटीलोप जो एक जीव होता है, उसके बालों से ये तैयार किया जाता है, और ये कहाँ पर मिलते हैं, तो तिब्बत क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, जो कि अभी चीन के कब्जे में है। तो ये आपका चीन हो जाएगा। देखिए, शहतूश एक विशेष प्रकार का गर्म ऊनी शॉल है, जो तिब्बती एंटीलोप अथवा चीरू के बालों से तैयार किया जाता है। चीरू का निवास मूलतः चीनी स्वायत्त क्षेत्र में तिब्बत में मिलता है, अतः सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, वह कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा चाइना। ठीक है, चाइना हो जाएगा, बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, एफएओ के वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, और विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक जो है चीन है। अगला सवाल देखिए, तीसरे नंबर का सवाल है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है विश्व का सबसे अधिक जो है केसर उत्पादन करता है। तो अभी ये चर्चा में भी देश है, अमेरिका और ईरान और इसराइल में युद्ध चल रहा है, तो ये ईरान हो जाएगा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी प्री 2019 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, एफएओ के आंकड़ों के अनुसार ईरान विश्व का सर्वाधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है, और भारत में जम्मू एवं कश्मीर में केसर का उत्पादन होता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित देशों में से कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था। कौन जो है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चाइना। इसका सही जवाब हो जाएगा चाइना 2020 में। अभी का आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 2025 में या 2026 में जो है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, बताइएगा जरूर। इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, वर्ष 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक चीन था। इसके बाद क्रमशः भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का स्थान है। वर्ष 2021 में चीन गेहूँ के उत्पादन में भी शीर्ष पर था। इसके बाद क्रमशः भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस का स्थान है। दातव्य के 2021 में गेहूँ के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर था। अगला सवाल देखिए, खनिजों में आपका कोयले से संबंधित सवाल है कि कोयले का सामान्य प्रकार है। तो कोयले का जो सामान्य प्रकार है उसे हम क्या कहते हैं, तो कोयले का जो सामान्य प्रकार होता है वो होता है बिटुमिनस। बिटुमिनस होता है, तो इसका पहला ही विकल्प जो है सही हो जाएगा, ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए, 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में सवाल पूछा गया था, और कोयला मुख्यतः जो है कार्बन के यौगिक का मुक्त कार्बन मिश्रण है। कार्बनीकरण रासायनिक क्रिया द्वारा वानस्पतिक पदार्थों का कोयले में परिवर्तन होता है। कार्बन के अंश के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है, जिसमें एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे बढ़िया होता है एंथ्रेसाइट, और सबसे जो खराब कोयला होता है ये पीट कोयला होता है। उपरोक्त चारों प्रकार के कोयले में बिटुमिनस जो है सामान्य किस्म का कोयला माना जाता है, और एंथ्रेसाइट अत्यंत उत्तम कोटि का तथा पीट सबसे निम्न कोटि का जो है कोयला माना जाता है। भारत में कुल प्राप्त कोयले का लगभग 98% भाग जो है से अधिक भाग प्राचीन काल की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है, और गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का है। अगला सवाल देखिए, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश जो है संसार में अग्रणी है। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश जो है अग्रणी है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा चाइना। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में ये
सवाल पूछा गया है। देखिए प्रश्नकाल के दौरान पत्थर के कोयले के भंडारण में चीन सबसे पहले स्थान पर, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत जो है तृतीय स्थान पर थे। वर्ष 2020 के अंत तक एंथ्रेसाइट व बिटुमिनस कोयले के प्रमाणित भंडार में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम स्थान है, इसके बाद जो है क्रमशः चीन और भारत का है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है। निम्नलिखित देशों में से किसमें जो है सबसे बड़ा संचित भंडार है, कौन से देश में? तो अभी आपने देखा यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद चीन और फिर भारत आता है, तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार 2020 के अंत तक संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है, इसके बाद क्रमशः रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन और भारत के पास जो है कोयले का सर्वाधिक संचित भंडार है। ध्यातव्य है कि विश्व स्तर पर कोयले के संचित भंडार में भारत का स्थान 5वां है और कोयले के शेष उत्पादक देशों में क्रमशः चीन, भारत, इंडोनेशिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला सवाल देखिए, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? चौथे नंबर का जो सवाल है ये आपका हो जाएगा चाइना। ठीक है, ये आपका चाइना हो जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा। 53वीं से 55वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? जर्मनी का कोयला क्षेत्र कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए रूर घाटी ये जर्मनी की है, सार बेसिन भी है, अचेन बेसिन भी है, लेकिन लारन बेसिन जो है ये आपका फ्रांस का है। एल्सास लॉरेन आपने नाम सुना होगा, ये फ्रांस का है, तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी री एग्जाम पर 2020 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए रूर घाटी, सार बेसिन और अचेन बेसिन जर्मनी के कोयला क्षेत्र हैं, जबकि लारेन बेसिन फ्रांस का मुख्यतः जो है ये कोयला क्षेत्र है। लौह अयस्क से सवाल है। देखिए लौह अयस्क का क्रिवाय रोग नामक विश्व प्रसिद्ध भंडार जो है ये किस देश में है ये आपको बताना है। क्रिवाय रोग नामक जो ये स्थल है, कोई रोग नहीं है, याद रखिएगा, ये एक स्थान है जहाँ से जो है लौह अयस्क सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। तो ये कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा यूक्रेन में है। ये यूक्रेन में है। बीएससी बीईओ मार्च 2024 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए लौह अयस्क का क्रिवाय रोग नामक विश्व प्रसिद्ध भंडार क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है और इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खोज जो है 18वीं सदी के अंत में हुई थी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है? निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है ये आपको बताना है। तो देखिए लिमोनाइट जो है ये लोहे का अयस्क है, याद रखिएगा लिमोनाइट ये जो है लोहे का अयस्क है। 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में पूछा गया था। देखिए प्रश्नगत विकल्पों में लिमोनाइट जो है लोहे का अयस्क है, इसका रासायनिक सूत्र जो है FeOOH NH2O है और मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडराइट ये सभी जो है लोहे के अन्य प्रमुख अयस्क हैं। अन्य विकल्पों में सिनेबार या मरकरी का अयस्क है, जबकि बॉक्साइट एल्यूमिनियम का है, आप सभी लोग जानते हैं। पायराइट या आयरन पायराइट का जो रासायनिक सूत्र है FeS2 होता है, ये भी लोहा ही होता है, परंतु इस सल्फाइड खनिज का वाणिज्यिक उपयोग मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में किया जाता है तथा लौह अयस्क के रूप में सामान्यतः इसका उपयोग नहीं किया जाता है। अगला सवाल देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? रस्ट बाउल जो है ये कौन से प्रदेश से संबंधित है ये आपको बताना है। तो रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक जो है क्षेत्र है और जहाँ पर जो है आर्थिक उत्पादन ज़्यादा होता है। इसमें अगर हम बात करें तो इलियानस, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो, पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र शामिल है और इसमें जो है ग्रेट लेक्स प्रदेश, पिट्सबर्ग प्रदेश ये सभी इसमें शामिल हैं। तो अगर हम देखेंगे तो ग्रेट लेक्स यहाँ पर दिया हुआ है, पिट्सबर्ग यहाँ पर दिया हुआ है, तो दो से ज़्यादा जो है एक से ज़्यादा सही हो रहे हैं, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक जो है सब जवाब सही हो जाएगा। डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। इसमें इलिनायस, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो, पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र शामिल है। इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश, पिट्सबर्ग प्रदेश आदि शामिल है। अंततः जो है एक से अधिक विकल्प यहाँ पर सही हो जा रहे हैं। देखिए 17वीं बीपीएससी प्री 2024 का सवाल कि ब्राज़ील के मिनास गरेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? ब्राज़ील के मिनास गरेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लौह अयस्क। ठीक है, लौह अयस्क हो जाएगा। 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए मिनास गरेस ब्राज़ील के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित प्रांत है और यह अपने उच्च स्तरीय लौह अयस्क भंडारों के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ बॉक्साइट, मैग्नीज, टिन, स्वर्ण, जिंक आदि का भी खनन होता है। मिनास गरेस बहुमूल्य एवं अर्ध बहुमूल्य रत्नों के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखिए सोने से संबंधित सवाल है। कहा जा रहा है कि निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन जो है टन में हुआ है? तो
इसमें से कौन सा जवाब सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चाइना में, सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन चाइना में हुआ 2019 में, सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए वर्ल्ड मिनरल्स प्रोडक्शन 2018 से 22 की रिपोर्ट के अनुसार 2022 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन चीन में हुआ। इसके अनुसार वर्ष 2022 में चीन ने जो है 3,72,048 किलोग्राम, रूस में 32,000 किलोग्राम, ऑस्ट्रेलिया में 3 लाख जो है 6,320 किलोग्राम और कनाडा में जो है 1,92,012 किलोग्राम सोने का उत्पादन हुआ है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कूलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है। कूलगार्डी में किस चीज़ का खनन होता है दोस्तों? तो कूलगार्डी में जो है यहाँ पर सोना खनन होता है, याद रखिएगा, सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 60 से 62 बीपीएससी प्री 2016 में ये सवाल जो है पूछा गया था। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित जो है कूलगार्डी जो है ये सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है और वर्तमान में यह पर्यटकों के बीच माइनिंग घोस्ट टाउन के रूप में प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखिए, जोहानिसबर्ग जो है विख्यात है। जोहानिसबर्ग कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में है। और ये किसके लिए विख्यात है? तो ये जो है सोने के जो है खदान के लिए विख्यात है, स्वर्ण खनन के हेतु। याद रखिएगा ए विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। 42वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया है। देखिए जोहानिसबर्ग जो है दक्षिण अफ्रीका के गोटैंग प्रांत की राजधानी है और यह सोना और हीरा खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखिए, घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। अभिकथन ये है और कारण कह रहा है कि किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ संयुक्त थे, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या ये सही है? देखिए यहाँ पर जो सही हो जाएगा, देखिए ये स्टेटमेंट तो दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि ये कारण ये नहीं है कि ये जो है अटलांटिक तट के साथ जुड़े हुए थे, इसीलिए यहाँ पर सोने की सिराएं और प्लेसर के जमाव जो है पाए जाते हैं। तो इसीलिए आपका जो है बी विकल्प इसके लिए सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 का सवाल है। देखिए घाना पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है जो गिनी की खाड़ी के तट पर स्थित है। घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। भूगर्भ शास्त्र के अनुसार ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। अतः अभिकथन ए और कारण आर सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है, याद रखिएगा। तो इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? तो ये आपका जो है शायद जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। इसका जो है ए विकल्प सही होना चाहिए था, यहाँ पर बी लिखा हुआ है, तो आप इसका जो है ए विकल्प सही कर लीजिएगा। ए और आर सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, ये आपको बताना है। तो विश्व में जो है एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक अगर हम बात करेंगे तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगर वर्तमान में अगर हम बात करेंगे तो वर्तमान में जो है चाइना है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन के हिसाब से जो है यूएसए हो जाएगा, ठीक है। 56वीं से 59वीं बीपीएससी में पूछा गया है। देखिए वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2018 से 22 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में एल्यूमिनियम का जो है उत्पादन करने वाले विश्व के शीर्ष 5 देश हैं, जिसमें चाइना, रूस, कनाडा, यूएई और भारत है। जबकि प्रश्नकाल में चीन, रूस, कनाडा तथा यूएई के बाद सर्वाधिक उत्पादन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में होता था। अतः सही विकल्प जो है ये आपका उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, टिन से संबंधित है कि टिन मिलता है। टिन कैसे मिलता है? टिन जो है ये प्लेसर निक्षेपों में आपको प्राप्त होता है। टिन कहाँ पर प्राप्त होता है? तो ये प्लेसर निक्षेपों में मिलता है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ए विकल्प 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए विश्व में प्राप्त होने वाली टिन का अधिकांश भाग प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होता है। ये निक्षेप रिवर बेड्स में पाए जाते हैं। अधिकांश प्लेसर निक्षेप दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हुए हैं। अगला सवाल देखिए, पेट्रोलियम से संबंधित सवाल है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त विश्व के निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त विश्व के निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा रूस हो जाएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए वर्ष 2019 के जो इंडियन मिनरल बुक ईयर का जो है ईयर बुक जो है इसके आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद जो है रूस और सऊदी अरब कच्चे तेल के मामले में सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। देखिए तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तेल के कोष जो है ये सबसे ज़्यादा कौन से देश में है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेनेजुएला। डी विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो तेल के भंडार हैं ये आपके वेनेजुएला के पास हैं। 60वीं से 62वीं बीपीएससी प्री 2016 में ये
ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए भारतीय खनन ब्यूरो द्वारा प्रकाशित इंडियन मिनरल ईयरबुक 2022 के आंकड़ों के अनुसार कच्चे तेल के सबसे बड़े प्रमाणित भंडार वेनेजुएला में 48 बिलियन टन में है। वेनेजुएला में विश्व का लगभग 19.64%, हम सीधे सीधे 20% कह सकते हैं, कच्चे तेल का भंडार है। यूरेनियम से संबंधित सवाल है अगला, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? किस खनिज से जो है रेडियम प्राप्त किया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये सही जवाब हो जाएगा पिच ब्लेंड से। पिच ब्लेंड से जो है आपको रेडियम प्राप्त होता है। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए रेडियम जो है रेडियो एक्टिव रासायनिक अवयव है, उसका प्रतीक जो है आर्य है। इसे यूरेनियम एस्क जो है पिच ब्लेंड से जो है प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन करता है? तो ये आपका हो जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान हो जाएगा। ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। बीपीएससी प्री 2019 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश कजाकिस्तान है और यहाँ विश्व का लगभग 43% यूरेनियम उत्पादित होता है। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः कनाडा और नमीबिया का स्थान है। अगला सवाल देखिए खनिज में मिसलेनियस सवाल कि ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं। तो देखिए इसमें जो है शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम, ये आपके ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत हैं, कमर्शियल स्रोत हैं। तो ये आपका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए नगर और उद्योग से संबंधित है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा लंदन। लंदन हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी 56वीं से 59वीं प्री 2015 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए परिवहन से संबंधित सवाल होने वाला है। कह रहा है सूची 1 को जो है सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले का जो है कौन सा हो जाएगा। देखिए यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल जो चलती है ये पेरिस से वारसा के लिए चलती है। तो पहले का जो है 5 हो जाएगा। पहले का 5 हो गया। पार इंडीज रेल जो है ये आपका पार इंडीज रेल जो है ये ब्यूनस आयर्स से जो है वालपेराइजो तक के लिए चलती है। तो ये आपका 4 हो जाएगा। 5 4। इसके अलावा अगर जो है ट्रांस साइबेरियन रेल की बात कीजिए, पार का मतलब जो है ट्रांस होता है। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक है? ये तो आसान है, आप सभी लोग जानते होंगे। ये जो है लेनिनग्राद से जो है वोल्गोग्राद तक चलती है। याद रखिएगा जो है लेनिनग्राद से चलती है, लेकिन वोल्गोग्राद तक नहीं जाती है, व्लादिवोस्तोक जाती है। व्लादिवोस्तोक तक जाती है, याद रखिएगा। तो ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है 5 4 फिर 2, ये आपका नहीं होगा। ठीक है ओरिएंट एक्सप्रेस जो चलती है ये दोस्तों पेरिस से इस्तांबुल के लिए चलती है। पेरिस से इस्तांबुल के लिए, तो ये आपका सही हो जाएगा। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है ये लेनिनग्राद से जो है व्लादिवोस्तोक तक जाता है, याद रखिएगा। तो 5 4 2 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। 5 4 2 1। देखिए 5 4 2 1 47वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, उसका सही जवाब जो है ये आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग जो है ये पेरिस फ्रांस से वारसा पोलैंड तक जाता है और पार इंडीज या ट्रांस इंडीज जो रेल मार्ग है चिली के वालपेराइजो से अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स तक जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो लगभग 9300 किलोमीटर है। यह यूरेशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित जो है सेंट पीटर्सबर्ग, जिसको लेनिनग्राद के नाम से भी जाना जाता है, को पूर्व में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित जो है व्लादिवोस्तोक नगर से जोड़ता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का मुख्य ट्रैक जो है व्लादिवोस्तोक से मॉस्को तक विस्तारित है और एक कनेक्टिंग सेवा का उपयोग कर पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग तक की यात्रा की जा सकती है। ओरिएंट एक्सप्रेस यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। यह यूरोप के 8 बड़े देशों से होकर गुजरता है। यह रेल मार्ग ली हावरे एवं पेरिस को तुर्की के जो है इस्तांबुल से जोड़ता है। अगला सवाल जो है ये बंदरगाह से संबंधित सवाल होने वाला है। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन नगर नहीं है? कौन सा एक पत्तन नगर नहीं है, ये आपको बताना है। टोक्यो जो है पत्तन नगर है, न्यूयॉर्क जो है पत्तन नगर है और लंदन जो है ये आपका पत्तन नगर है, लेकिन कैनबरा जो है ये आपका पत्तन नगर नहीं है। याद रखिएगा कैनबरा जो है ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, याद रखिएगा। तो ये आपका नहीं है, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? मतलब यहाँ से जो है चाय का जो है आयात निर्यात सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सेंटोस बंदरगाह जो है ये कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में सवाल पूछा गया था। देखिए सेंटोस जो है
सर्वाधिक काफ़ी का निर्यात किए जाने के कारण इसे जो है विश्व के काफ़ी बंदरगाह या कहवा पत्तन इसको भी कहा जाता है, जिसको हम इंग्लिश में कॉफ़ी पोर्ट भी कह सकते हैं। अगला सवाल देखिए, और सेशन का आखिरी जो सवाल है ये इसमें कहा जा रहा है कि पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी जो है किसने लिखा था। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी जो है ये किसने लिखा है। तो वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो बुक मिली है इसके लेखक का अभी तक कोई अता पता नहीं है, तो इसको जो है कि किसने लिखा ये पता नहीं चल पाया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी या पेरिप्लस या लाल सागर का पेरिप्लस कोइन ग्रीक में लिखा गया है। ग्रीको रोमन पेरिप्लस है जो रोमन मिस्र के बंदरगाह जैसे लाल सागर के तट पर, बेरेनिस जो है ट्रोग्लोडाइटिका अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र, पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र, भारत के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों के साथ पथ प्रदर्शन और व्यापार अवसरों का वर्णन करता है। इसमें तथ्यों को पहली और तीसरी शताब्दी के बीच अलग अलग तिथियों के रूप में वर्णित किया गया है। मध्य पहली शताब्दी की तारीख अब सबसे अधिक स्वीकृत है, जबकि इसका लेखक जो है अभी तक अज्ञात है। तो अगले सेशन में हमारे कुछ मिसलेनियस सवाल हैं जो छूट गए हैं, इसको हम देखेंगे। ये हमारा एक टॉपिक बचेगा मतलब मिसलेनियस सवाल का, जिसमें आपको लगभग जो है 25 से 30 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा। और इसके बाद जो है हमारा ये ख़त्म हो जाएगा, फिर हम जो है पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको पॉलिटी स्टार्ट कर सबसे पहले पढ़नी है या आपको बिहार जी के जीएस पढ़ना है। जो भी आप कमेंट करेंगे मैं वही सबसे पहले शुरू करूंगा। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।